आज का ये वीडियो समाज की ऐसी सच्चाई सामने दिखाएगा ना कि अगर किसी में इंसानियत है तो उसको सिवाय नफरत के और कुछ नहीं आएगा। 12 साल की बच्ची मध्य प्रदेश के उज्जैन में 8 किलोमीटर अर्धनग्न खून से लथपथ लोगों से मदद मांग रही थी। कोई उसको तन ढकने के लिए कपड़ा दे दो। लोगों ने उसे दुत्कारा, किसी ने उसकी मदद नहीं की। करीबन 2.5 घंटे बाद वो किसी आश्रम तक पहुंचती है। वहां पर एक पुजारी ने उसे एक कपड़ा दिया और अस्पताल लेके गए। फिर पुलिस को जानकारी दी गई। बाद में रेप होने की बात सामने आई। साथ ही लड़की ने यह भी कहा कि उसकी माँ के साथ भी गलत हुआ। थू है ऐसे समाज पे। मणिपुर की घटना अभी भुलाई नहीं थी कि अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की मानसिक विक्षिप्त बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। उज्जैन में धार्मिकता बहुत है, महाकाल की नगरी है, लेकिन मानवता खत्म हो चुकी है। वो लड़की निर्वस्त्र नहीं थी। इस अमानवीय कृत्य ने हम सबको निर्वस्त्र कर दिया है। समाज मर चुका है। ना तो इंसानियत बची है, ना ही कानून का कोई डर। और होगा भी क्यों? जब बलात्कारियों को फांसी देने की जगह छोड़ दिया जाता है तो क्यों डरेंगे लोग? जब सरकार बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर देती है, शारीरिक शोषण के मामले में ब्रिजभूषण के साथ खड़ी रहती है, बलात्कारी राम रहीम को बार बार पेरोल पे रिहा करती है, हरियाणा के मुख्यमंत्री बेशर्मी से शारीरिक शोषण के आरोपी को बार बार बचाव करते हैं और पीड़ित को ही नौकरी से निकाल देते हैं। जब हमारी सरकार ही ऐसे दरिंदों के साथ खड़ी हो जाती है तो कैसे अपराधियों में कानून का डर होगा? देश में महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर बस वोट मांग लिया जाता है, पर जमीनी हकीकत कोई नहीं बदलता। महिलाओं को नोच नोच कर खा जाने वाले राक्षसों को बड़ी बड़ी डिंगे मारने वाला कोई भी नेता नहीं डरा पाया। इन बलात्कारियों को, खूनी दरिंदों को जब तक सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा नहीं दी जाती, और वो भी 1 साल के अंदर अंदर, तब तक ये महिलाओं को अपना शिकार बनाते रहेंगे और उन्हें जीने नहीं देंगे। और समाज को तो भूल ही जाओ। लगता ही नहीं कि कोई कोशिश भी कर रहा है लड़कों को ये बताने की कि लड़कियों की इज्जत करो, उनका बलात्कार मत करो। सभी बलात्कारियों के घर वाले और आसपास के लोग उसे बचाने के लिए जितने जी जान से मेहनत करते हैं, यदि उतनी ही मेहनत उन्हें सजा दिलाने में करे तो सब कुछ बदल जाए। जब रोज बलात्कारी फांसी पर लटकाए जाएंगे तभी ऐसे अपराध रुक पाएंगे। हर दिन मानवता मर रही है। ये मरे हुए लोग हैं, इनको बस हिंदू मुस्लिम करवा दो। शर्म इनको नहीं आएगी। कम से कम उस बच्ची को तन ढकने के लिए कपड़ा ही दे देते, एम्बुलेंस बुला देते। ऐसे लोग इंसानियत के नाम पर कलंक है। ये वही लोग होते हैं जो रेप होने पर डेथ पेनल्टी की बात करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, मगर एक बच्ची के लिए उनके दरवाजे बंद रहते हैं। हमारा समाज और हम सब सड़ चुके हैं और इंसान कहने का तो अधिकार ही नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि एक समाज के रूप में हमारे समाज का कितना पतन हो चुका है। हम एक असफल समाज, असफल देश और बेहद कुंठित घिनौनी मानसिकता वाले देश बनने की ओर अग्रसर है, जहां इन घटनाओं का विरोध भी लोग ये देख के करते हैं कि ये कांग्रेस के राज में हुआ कि बीजेपी के राज में हुआ। सबसे बड़े गुनहगार तो यही लोग हैं जो ऐसे निर्दयी लोगों की सजा के लिए आवाज उठाने के बजाय तब तुम कहाँ थे जैसे वाहियात प्रश्न पूछा करते हैं। सरकारें अच्छा काम नहीं कर रही, पुलिस भी अपना काम ठीक से नहीं कर रही, मीडिया तो बिकी हुई है ही। हम, आप और समाज क्या है? इस बच्ची के साथ हुए पाप ने, फिर उसके बाद लोगों के बर्ताव ने हमारे समाज, हमारे सिस्टम, हमारी मानवता, हमारी पुलिस, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारे राजनीतिज्ञ, हमारे पत्रकार सबको भूल चुके हैं या सिस्टम के निकम्मेपन ने भुला दिया है। इनको चाहिए अखंड भारत। ये नया भारत है, यहाँ सब नकली है, इंसानियत भी, सबकी आत्मा मर चुकी है, सबको हिसाब देना होगा। लगता है एंटायर नेशन को काउंसलिंग की जरूरत है। कुछ नफरत के कीड़ों ने लोगों के दिल और दिमाग दोनों को खराब कर दिया। शर्म अपने पीक पर पहुंच चुकी है और आए दिन अपने खुद के ही रिकॉर्ड तोड़ती रहती है। जिनसे भी इस बच्ची ने मदद मांगी और जिन्होंने इसे दुत्कारा, मैं लिख के दे सकती हूँ कि कर्मा तुम्हें सजा देगा जब तक तुम मरोगे। महाकाल की नगरी में मानवता लज्जित हुई। धर्म और राजनीति से परे इंसानियत और समाज के मुख पर पुती इस कालिक को हम शायद कभी नहीं धो पाएंगे। वो तो भेड़िए थे ही, हम भी कहाँ इंसान हो चुके हैं। एक बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसने सभ्य समाज के माथे पे कलंक लगा दिया। दुराचार करने वाला तो अपराधी है ही, साथ ही मदद मांगती पीड़िता की सहायता नहीं करने वाला वो भी नैतिक रूप से अपराधी है ही। एक और हम नारी शक्ति वंदन बिल पारित करते हैं, उसका हम जश्न मनाते हैं, लेकिन नारी की असल स्थिति को जब तब ऐसी घटनाएं उजागर करती रहती है। किसी प्रदेश की घटना हो, किसी दल की हो सरकार, नर पिशाचों के
कुकृत्य से देश हुआ शर्मसार। हमें बहन बेटियों के साथ अनहोनी नहीं चाहिए। ऐसे हैवानों को सरेआम फांसी होनी चाहिए। कोई आगे नहीं आया, सब बने रहे तमाशा बीन। क्या खुद पर जब बीतेगी तभी करोगे यकीन कि 12 साल की बच्ची भी नारी शक्ति है ना प्रधानमंत्री जी। कब तक हमारे देश की नारियों को इस तरह से जलील होना पड़ेगा। सत्ता और राजनीति तो खैर निर्लज्जता के न्यूनतम स्तर पे आ चुकी है। और मामा, आपसे कहना चाहूंगी, अपने आप को मामा कहलाना पसंद करता है ना तू, तो सुन शकुनी मामा, तेरे राज्य में ऐसी घटना हुई है। तेरे राज्य में एक बच्ची को अर्धनग्न घुमाया गया, खून से भरी अवस्था में चलाया गया। अपने आप को मामा बोलने वाले तेरी ही तो किसी बहन की बेटी थी ना वो। लाडली बहन योजना चलाएंगे। योजना चलाने से पहले लाडलियों का तो ख्याल कर लो। और वैसे भी जिस पार्टी का मुंह मणिपुर के टाइम पे नहीं खुला, इस पर तो क्या ही खुलेगा। लानत है, धिक्कार भी है, तुम पे भी है, तुम्हारी सरकार पे भी है।